सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखे थे कि हमने कैलेंडर के बारे में पढ़े थे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस डेवलप्ड हुआ होगा कि कैलेंडर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है और किस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले, क्लॉक के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो क्लॉक के बारे में भी हम सेम तरीके से पढ़ेंगे। इस क्लास में कुछ थ्योरी कवर करेंगे और कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कवर करेंगे और अगले क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट हमें पता चले किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आए अप टू द मीडियम लेवल किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। तो हम आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए वन बाय वन हम एक एक चीज सीखते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर हमें क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लॉक के बारे में देखो, एक एक चीज देखेंगे। तो सर हमें क्या क्या पता होना चाहिए क्लॉक के बारे में। तो क्लॉक के बारे में पता करने के लिए हमें सबसे पहला तो पता है कि यहाँ पे 3 कांटे हैं क्लॉक में। ठीक है, ठीक है। सो कौन कौन सा हैंड्स होते हैं क्लॉक के, तो एक होता है आवर हैंड, ठीक है, दूसरा होता है मेरा मिनट हैंड एंड थर्ड मेरा वाला जो होता है वो सेकंड का हैंड होगा। ओके, तो सर हम तीनों के तीनों तो नहीं कंसीडर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। सर हम ये दोनों के दो ही कंसीडर करेंगे, एक आवर हैंड कंसीडर करेंगे और एक मिनट हैंड कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सर हाँ दो ही हम हैंड्स ऑफ द क्लॉक कंसीडर करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जनरली इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो पहला कॉन्सेप्ट कि मिनट हैंड कितना कवर करता है 1 घंटे में। ठीक है, तो मिनट हैंड टू कवर इन 1 आवर। तो 1 आवर में मिनट हैंड कितना कवर करेगा सर। तो सर ये क्लॉक है हमारे पास, ठीक है, तो सर ये जो हमारा मिनट हैंड है वो पूरा का पूरा घूमेगा 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में जब घूमेगा तो कितना कवर करेगा, यहां से चालू होगा 12 से वापर 12 तक आएगा। ठीक है, तो ये टोटल घूमता है 360, क्योंकि सर ये तो एक क्या है एट द एंड, ये तो सर्कल है सर, पूरा सर्कल घूमेगा। तो टोटल सर ये 360 डिग्री का सर्कल होता है, हमें पता है। तो ये 360 डिग्री घूमेगा। ठीक है, तो 360 घूमेगा सर, ये भी सही है, हमें पता है सर सर्कल का 360 घूमता है। तो चलो, तो ये सर 360 घूमा, तो ये 360 डिग्री घूमा 1 घंटे में, तो ये कितना मिनट घूमा सर, तो ये 60 मिनट में घूमा सर। सर ये 360 डिग्री घूमा, ये 60 मिनट में घूमा। तो सर क्या मुझे एक पता चल गया यहाँ से कि मेरा जो क्लॉक होगा वो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 360/60। सो 360/60 कितना हो गया, 360/60 मेरा 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6 डिग्री घूमेगा। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गया कि सर मेरा जो क्लॉक है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा। तो यही एक यहाँ पे मैं सिंपल सा क्लॉक ड्रॉ करता हूँ तो तुमको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे मेरा 12 होगा, यहाँ पे मेरा 3 होगा, यहाँ पे मेरा 6 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो ये 12 से और यहाँ पे कहीं 1 होगा, तो इनके बीच में ऐसे 5 होंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये 12 से चालू हुआ और यहाँ तक आया है जस्ट 1 तक के, तो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर किया। तो सर ये अगर ये 5 चलता है, मतलब यहाँ 12 से 1, मतलब मैं इसको बोलूंगा 1 डिवीजन, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ 1 डिवीजन। तो सर ये 1 डिवीजन में कितना कवर करता है, 1 डिवीजन में सर तो 5 आता है ना, टोटल 5 यहाँ पे लाइन्स है, राइट। तो 5 × 6 हो जाएगा सर, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा सर। तो ये भी मुझे पता चल गया कि सर मेरा जो क्लॉक है वो 1 डिवीजन में 30 डिग्री कवर करता है। सर मेरा जो क्लॉक है मतलब 12 से 1 जाएगा तो 30 डिग्री कवर करेगा। सर अगर ये 1 से 2 जाता है तो फिर से 30 डिग्री कवर करेगा। सर 2 से 3 जाएगा तो सर ये फिर से 30 डिग्री कवर करेगा। मतलब कि अगर ये 12 से मेरा 3 तक जा रहा है तो सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो सर वही पढ़े हैं हम कि राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 का ही होता है और ये दिख भी रहा है ऑलमोस्ट राइट एंगल की तरह। तो हाँ, तो ये इस तरह से हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो 2 कॉन्सेप्ट में बताया कि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा और 1 डिवीजन में 30 डिग्री। नाउ सर ये तो सही है, बट अगर मेरा ओवर हैंड है, तो अगर मैं ओवर हैंड की बात करता हूँ तो ओवर हैंड तो सर 1 घंटे में 1 ही बार घूमता है, राइट। मतलब जब 60 मिनट कंप्लीट होंगे तो 1 ही बार वो घूमेगा, राइट। तो 12 से 1 तक क्या आएगा ओवर हैंड। तो सर ये ओवर हैंड के बारे में बताइए थोड़ा। तो मेरा ओवर हैंड क्या है, मेरा ओवर हैंड 12 आवर्स में कंप्लीट करता है उसका 360 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ से चालू हुआ है मेरा और फिर वापस आके यहाँ पे आएगा तो वो 12 घंटा कंप्लीट होगा और 12 घंटे में कितना कवर करता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो सर 360 करता है हमें पता है। तो सर 1 घंटे में कितना करेगा सर, तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, तो 1 आवर में सर 360/12 कर दूंगा तो ये हो गया सर मेरा 30 डिग्री।
तो मुझे यहाँ से एक पता चल गया कि सर मेरा ओवर एंड जो होगा वो 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा कि 1 मिनट में सर हमारा 6 डिग्री घूमेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा। एक डिवीजन मतलब जब सर उसमें एक कंप्लीट 12 से 1 आता है तो एक डिवीजन में 30 डिग्री कवर करता है, और एक ओवर एंड भी मेरा 1 घंटे में मेरा 30 डिग्री क्लॉक घूमेगा। ठीक है, सो यहाँ तक के समझ में आ गया आपको कि क्या क्या चीजें था। ठीक है, अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी इसके बाद में इतना ही कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन। तो पहली बात, हमारे को क्वेश्चन कैसे आएगा कि कोई पूछेगा तो क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट अस से कि 4:40 पे कितना एंगल बनेगा, सर 4:40 पे कितना एंगल बनेगा। तो सर क्या हम इसको आंसर कर पाएंगे? हाँ, तो यहाँ पे 2 अप्रोचेस है, एक तो कोई फॉर्मूला बताता है और हम जो यूज करेंगे वो है विदाउट फॉर्मूला। हम कुछ शॉर्टकट यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं पेन उठाने का, डायरेक्टली माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा, तो नो नीड टू वरी। ओके, बट फॉर्मूला क्या होता है सर? कोई फॉर्मूला अगर किसी एग्जाम में आता है और सर कोई फॉर्मूला पूछ ले कि फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने के लिए, तो फॉर्मूला बस लिख लेते हैं, यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई छोटे एग्जाम में दे विल आस्क यू कि फॉर्मूला क्या है टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द ओवर हैंड एंड मिनिट हैंड। ठीक है, तो सर फॉर्मूला ऐसा है कि थीटा इज इक्वल टू 30h, 30h मतलब 30 डिग्री इंटू एच, एच मतलब मेरा ओवर हैंड, माइनस 11/2 इंटू एम, माइनस 11/2 इंटू एम। तो ये फॉर्मूला है सर, क्या फॉर्मूला है? 30h माइनस 11/2 इंटू एम। तो सर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, आंसर तो आ जाएगा, बट आई विल रेकमेंड यू कि नहीं यूज करेंगे हम सर फॉर्मूला। तो बट एक बार निकाल के देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, फिर हम हमारे शॉर्टकट से चलेंगे और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर और कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया, अभी इसको क्या हम ये एक बार करके देखें कि ये फॉर्मूले से आता है कि नहीं आता है। तो चलो एक बार क्लॉक ड्रॉ करते हैं और 4:40 कितना हो गया वो देखते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी वंस। तो सर मेरा ये क्लॉक हो गया। ठीक है, हाँ सर क्लॉक हो गया, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे कहीं तो भी 4 आएगा, ये मेरा 6 हो गया, यहाँ पे मेरा 9 होगा, यहाँ पे सर कहीं तो भी 8 आएगा। ठीक है, तो सर आपने पूछा है कि 4:40 में कितना होगा। तो सर 4:40 मतलब सर यहाँ से ये 4:40 मतलब यहाँ पे आएगा। तो सर हमें ये एंगल निकालना है, थीटा कितना आएगा। ठीक है, तो सर ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू डाल के देखते हैं और एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है, बट मैं अगली बार बोलूंगा कि ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हम शॉर्टकट यूज करेंगे और वही शॉर्टकट से आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार डाल के देखते हैं वैल्यू क्या आएगा। तो चलो सर 30, और ये सर मॉड है, यहाँ पे मॉड है सर ये। ठीक है, इसमें मॉड लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव भी आता है तो उसको हमें पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, चलो इन ब्रैकेट है बट ये मॉड है, मॉड में ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। तो चलो लिख के देखते हैं। तो 30 इंटू एच, तो सर 30 इंटू कितना हो गया सर? 30 इंटू सर ओवर तो 4 था, माइनस 11/2 इंटू सर मिनट आपने दिया हुआ था सर 8 मतलब 40 तक गया सर, तो ये हो गया 40। ओके, तो ये कितना हो गया? 3 4 जा 120 माइनस ये हो गया सर 1, ये हो गया सर 20, तो 20 200 220 हो गया सर। तो 220 हो गया तो मतलब कितना हो गया सर? ये सर ये 220 हो गया, मतलब सर ये मॉड के अंदर है सर, सर ये मॉड के अंदर है सर। तो ये 120 माइनस 220 तो कितना हो गया? 100। तो सर ये 100 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो क्या ये सही है सर? देखते हैं। चलो अगर हम ऐसे ही गिन के देखते तो 4 से 8 तक जा रहे सर, तो कितना होता था सर? 4 से 5 के बीच में जाते थे, एक हैंड हो गया। ठीक है, देख लो एक बार सर, 4 से 5 के बीच में जाते थे, एक हैंड हो गया, 5 से 6 के बीच में दूसरा हैंड, और 6 के 7 से बीच में एक और हैंड, हम एक डिवीजन और कवर करते थे। तो कितना डिवीजन हो गया सर? 1 2 3 4। तो सर 4 डिवीजन मुझे पता है, एक डिवीजन मतलब 30 होता है, तो 30 इंटू 4 करता था तो 120 हो गया। ठीक है, बट सर ये तो हमारा 100 आया है, क्योंकि क्या हुआ ना, ये तो मेरा एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया है 8 पे, बट ये जो ओवर हैंड है ये 4 पे नहीं होगा, ये कहीं पे इन बिटवीन हो गया, थोड़ा आगे होगा। क्यों सर? क्योंकि ये आगे मूव करता है। जब हम देखो, जब एग्जैक्टली 4 बजेगा तब ये 12 पे होगा और ये 4 पे होगा। जैसे जैसे मिनट हैंड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका भी थोड़ा थोड़ा स्पीड है। ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसको 1 घंटे में ये 30 डिग्री कवर करना है, राइट? तो इसकी वजह से ये आगे बढ़ेगा। तो सर ये नहीं है, तो सर ये नहीं है, तो ये कुछ तो कवर किया होगा, है ना? तो कुछ तो कवर किया होगा, इसीलिए 120 नहीं आया, 100 आया है। ठीक है, अभी हमारा क्या फॉर्मूला है? ठीक है, हम क्या यूज करते हैं वो सीखो।
चलो तो हमारा ट्रिक क्या है, हम हमारे ट्रिक से जाएंगे और हम हमारे ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। मेरा ट्रिक ऐसा है कि मैं बोलूंगा कि हमारे पास डिवीजन कितना है सर, सर हमारे पास डिवीजन कितना बचा हुआ है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया सर कि हमारे पास 4 डिवीजन थे, है ना। डिवीजन कितना है सर, डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय 30, डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस या माइनस मिनट बाय 2, प्लस या माइनस मिनट बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक वाला फॉर्मूला है सर, डिवीजन इनटू 30 प्लस माइनस मिनट बाय 2। सर प्लस माइनस क्यों बोले आप, देखो क्यों बोला मैं प्लस माइनस, तो देखो एक बार फिर से हम बनाते हैं अपना क्लॉक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 बज के बोला था, तो सर यहाँ पे कहीं 3 होगा, यहाँ पे कहीं 4 होगा, यहाँ पे कहीं 5 होगा सर, यहाँ पे कहीं 6 है, और यहाँ पे कहीं मेरा 7 होगा, यहाँ पे कहीं 8 होगा सर, यहाँ पे कहीं मेरा 9 होगा सर। तो सर आपने बोला कि 4 बज के कुछ 40 मिनट हुआ था सर, ओके। तो देखो क्या हुआ ना, अभी प्लस कब यूज करेंगे और माइनस कब यूज करेंगे, देखो फॉर्मूला समझ गया, हम ये थीटा के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू मेरा ये होगा डिवीजन इनटू 30 प्लस माइनस मिनट बाय 2, ओके। तो सर ये प्लस कब लूंगा माइनस कब लूंगा, देखो अभी क्या हुआ ना, ये जो अवर एंड है ये मेरा आगे मूव हुआ है, ठीक है। तो देखो ये जो डिस्टेंस था पहले यहाँ से यहाँ था, तो ये जब आगे मूव हुआ तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया ना सर, हाँ। तो अगर डिस्टेंस कम हुआ है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, राइट, हाँ सर माइनस तो करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा आगे गया है। अगर कुछ ऐसा सिनारियो आता था, चलो एक और सिनारियो देता हूँ, मतलब कुछ ऐसा हो जाता था कि सर ऐसा हो जाता था कि हम बोलते थे कि सर यहाँ पे मेरा मिनट हैंड है और ओवर एंड यहाँ पे लेटेस्ट से कि ये 8 इधर है और यहाँ पे 4 है सर, सपोज, मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये अभी ऐसा हो गया कि 8 बज के 20 मिनट हो गया। तो सर इसमें क्या हुआ, ये पहले 4 पे है और 8 पे है, बट क्या हुआ एग्जैक्ट नहीं है, ये जो मेरा ओवर एंड ये है मेरा, ये मिनट हैंड है मेरा। तो सर जब ये 20 मिनट कवर किया होगा तो ओवर एंड भी थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा। तो सर पहले तो 8 पे डिस्टेंस था तो कुछ डिस्टेंस था, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल था, बट जब ये अभी 8 पे एग्जैक्टली नहीं होगा, क्यों, ये थोड़ा आगे गया होगा सर, क्योंकि ये यहाँ पे जब रहता है 12 पे तभी ये एग्जैक्टली 8 पे होगा, बट अभी तो सर 20 मिनट हो गया तो ये भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो आगे जाएगा तो ये एंगल सर बढ़ गया है ना, तो ये एंगल सर बढ़ गया तो हम अभी यहाँ पे प्लस यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था सर, यहाँ पे सर ये वाला देखिए पहले यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो इनके बीच में कुछ एंगल था इतना, ठीक है। बट सर अभी क्या हो गया, ये थोड़ा सा मेरा जो है ओवर एंड आगे चला गया और इनके बीच का डिस्टेंस अभी ये कम हो गया सर थीटा, इसीलिए सर हम अभी क्या हो गया, कम डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे हम करेंगे सर माइनस यूज, यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस यूज। तो चलो हमारे इससे निकाल के देखते हैं तो क्या आएगा, तो हमारे फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं कि 8 बज के 40 मिनट में कितना एंगल हुआ है। तो 8 बज के 40 मिनट में मुझे एंगल निकालना है अभी, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर डिवीजन कितने बचे हैं, 4 और 8 के बीच में कितना है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, सर तो टोटल 4 डिवीजन है, तो मैं 4 डिवीजन इंटू 30 कर लिया सर। सर मैं प्लस यूज करूंगा कि माइनस यूज करूंगा, सर ये मेरा जो है ये आगे गया है सर ओवर एंड और इनके बीच का एंगल तो कम हुआ है, तो मैं यूज करूंगा माइनस। मिनट बाय 2, मिनट कितना हुआ था सर, सर 40 मिनट हुआ था सर, 40 बाय 2 कितना हो जाएगा, तो 40 बाय 2 करता हूँ सर, तो ये तो मेरा पास हो गया सर 20 हो गया। तो अभी ये कितना हो गया, ये सर 120 माइनस 20 हो गया सर, तो ये हो गया 100 डिग्री। तो क्या हम ये ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे अभी क्वेश्चन इजीली, हाँ सर बहुत आसानी के सॉल्व कर पाएंगे। तो जो हमने फॉर्मूले से आंसर निकाला था 100 डिग्री, सेम आंसर हमने हमारे ट्रिक से निकाला है, ठीक है। ट्रिक क्या है, डिवीजन इंटू 30 प्लस माइनस मिनट बाय 2। कब प्लस यूज करना है सर, कब माइनस यूज करना है सर, हमें पता चल गया, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे सर। अभी चलो ये बताओ फिर अभी 8 बज के 20 मिनट में कितना एंगल होगा, सर ये तो हम हवा में उड़ा देंगे सर ये क्वेश्चन को। 8 बज के 20 मिनट में सर 8 और 8 बज के 20 मिनट में सर कितना इनके बीच में डिवीजन है सर, हमें एक बार पहले फटाफट हमें पता चल जाएगा कितना है सर, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, सर 4 डिवीजन है सर, 4 डिवीजन है सर, 4 डिवीजन इंटू 30 करना पड़ेगा सर। अभी प्लस लू कि माइनस लू, सर ये ओवर एंड मेरा थोड़ा आगे गया है तो डिस्टेंस बड़ा है सर, तो इधर प्लस लिख लूंगा सर। मिनट बाय 2 करना है ना बाद में, हाँ सर तो 20 मिनट बोला है, तो 20 बाय 2 कितना हो गया सर, 10 हो गया सर। तो ये कितना हो गया, 4 3 जा 120 प्लस 10 सर 130 डिग्री आंसर आना चाहिए सर, है ना। सो 130 डिग्री आंसर आना चाहिए सर। तो क्या हमारा आंसर आया है इतना, हाँ। तो इसी के साथ हम अभी सर आराम से निकाल लेंगे कितना, हमें अगर कोई पूछता है कोई भी टाइम दे कि 4 बज के 20 मिनट में कितना एंगल हुआ, किसके कितना बज के कितना मिनट में कितना एंगल हुआ, हम आराम से सर कभी भी आंसर कर पाएंगे, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया है,
तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें अभी पता चल गया एंगल कैसे निकालना है, अभी हम कुछ अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो सर एक आध दो क्वेश्चन करके देखते हैं सर, मतलब जो सीखे हैं वो हमें आ जाएगा, है ना। एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मुझे बताओ कि 12:0 में कितना एंगल होगा भाई। सर फॉर्मूले से देखे कि डायरेक्टली बता दे। सर 12:0 पे तो 0 ही डिग्री एंगल होता है सर, ये क्या ही पूछा आपने। बट चलो हमारे फॉर्मूले से देखते थे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा जो ट्रिक है। तो सर 12 और 0 के बीच में सर तो एंगल तो मेरा डिवीजन 0 हो जाएगा, 0 × 30 और प्लस माइनस सर मिनट डिवाइडेड बाय 2। सर ये 0 हो गया, तो ये टोटल सर 0 डिग्री हो गया। हाँ सर ये 0 डिग्री हो गया, तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बताओ सर, एक आध अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर ये बताइए कि 6:30 में कितना होता है सर। एक क्वेश्चन है सर कि सर 6:30 पे कितना एंगल होगा, ठीक है। 6:30 पे कितना एंगल होगा, 6:30 पे कितना। सर 6:30 के बीच में तो सर डिवीजन तो 0 है, हाँ 0 है, क्योंकि सर ये दोनों एक ही जगह पे आएंगे। प्लस माइनस लूंगा सर, सर मिनट बाय टू 15 डिग्री हो गया। तो ये +15 लिखूं कि -15 लिखूं तो चलेगा, +15 लिखूं या -15 लिखूं एक ही है, क्योंकि दोनों आसपास ही है। विथ रिस्पेक्ट टू या तो हमारा ओवर हैंड होगा या तो मिनट हैंड होगा, तो 15 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई भी अपने मन से कुछ भी एंगल लेके देखो, क्लॉक को भी देखो और एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। यहाँ तक के पूरा पूरा हमें समझ में आ गया होगा। अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हेन हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट। तो हेडिंग डालिएगा, क्या हेडिंग है हमारा, व्हेन हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट। मतलब कि सर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा व्हेन हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट में। अगर मुझे कोई पूछता है कि 4 से लेकर 5 के बीच में मेरे दोनों ओवर एंड मिनट हैंड कब ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये सर दोनों के दोनों एक जगह पे आने चाहिए, यही पूछना चाहते हो। व्हेन हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट, तो एक जगह पे कब आएंगे, 4 और 5 के बीच में, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा। या 6 और 7 के बीच में ओवर हैंड और मिनट हैंड कब मिलेंगे एक साथ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर, तो इसके लिए भी सर एकदम सिंपल सा ट्रिक है। तो कैसे देखो एक बार। तो सर मिनट हैंड जो होता है मेरा, क्या ट्रिक है सर, जो मेरा मिनट हैंड जो होता है सर मेरा, वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है सर, ओके। और सर मेरा ओवर हैंड क्या करेगा, ओवर हैंड जो होता है सर मेरा, जो ओवर हैंड है जो सर मेरा ओवर हैंड होता है सर, वो 1 मिनट में कितना कवर करेगा सर। सर ओवर हैंड 1 मिनट में कितना कवर करेगा, सर ओवर हैंड तो सर जब एक डिवीजन लेता है तब वो 6 डिग्री करता है, ओके। सर ओवर हैंड मेरा कितना करेगा 1 मिनट में, तो एक करता है 0.5 डिग्री। सर कैसे बोल रहे हो आप 0.5, तो सर हमें ये तो पता है कि सर ओवर हैंड जो होता है मेरा 1 आवर में सर ओवर हैंड 30 डिग्री कवर करता है, ठीक है। तो 1 आवर में सर कितना मिनट होता है सर, 60 मिनट होता है, राइट। तो 60 मिनट होता है, तो सर 60 मिनट में ये 30 डिग्री कवर करता है मेरा ओवर हैंड, राइट। तो सर ये 1 मिनट में निकाल लूंगा ना अभी मैं, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा सर 30/60, तो ये 0.5 डिग्री हो जाएगा सर। इसीलिए मैं क्या लिखा यहाँ पे कि मेरा ओवर हैंड 1 मिनट में 0.5 डिग्री कवर करेगा। नाउ अगर मुझे व्हेन हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट कब करते ये निकालना है, तो सर मुझे इन दोनों को मिलाने के लिए क्या करूंगा मैं, ये यहां से इसको माइनस कर दूंगा सर, यहां से इसको माइनस कर दूंगा सर। क्यों, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ज्यादा चल गया 0.5 डिग्री, बट मुझे ये नहीं चलाना है, क्योंकि ये ओवर हैंड और मिनट हैंड मेरे को एक जगह पे कोइंसाइड करना है। तो सर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इसका स्पीड ही 0 कर लूंगा, इसमें घटा देता हूँ इसका स्पीड। मतलब कि मैं अगर मिनट हैंड का स्पीड अभी 5.5 डिग्री लेता हूँ, तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5.5 डिग्री लेके कि मेरे ओवर हैंड और मिनट हैंड मीट कर सकते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा अभी देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है और मिनट हैंड, और ओवर हैंड 1 मिनट में 0.5 डिग्री कवर करता है। अगर मुझे इसको पकड़ना है, मेरे ओवर हैंड को मेरे को क्या करना है, कांस्टेंट बना के रखना है, मतलब ये हिल नहीं रहा ऐसा अज्यूम करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 0.5 डिग्री इससे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो दैट मैं ओनली मिनट हैंड का स्पीड पकड़ू, ओवर हैंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा कांस्टेंट है। तो ये 5.5 डिग्री का मैं इसका स्पीड पकड़ने वाला हूँ, किसका, मेरे मिनट हैंड का, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। तो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे देखो।
तो सर एक और कॉन्सेप्ट मुझे पता है, क्या है सर? डिस्टेंस कौन ट्रैवल करता है? डिस्टेंस कौन ट्रैवल करता है सर? डिस्टेंस मेरा सिटी बस ट्रैवल करता है सर। डिस्टेंस कौन ट्रैवल करता है? सिटी बस। सी मतलब मेरा हो गया यहाँ पे स्पीड, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। डिस्टेंस कौन ट्रैवल करता है? सिटी बस ट्रैवल करती है। और टी मेरा हो गया यहाँ पे टाइम। ओके, तो यहाँ से ये फॉर्मूले की मदद से हम आराम से कितना टाइम कवर करेगा हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, तो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे टाइम इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन मेरा हो गया सर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, और मेरा डिस्टेंस मैं निकालूंगा सर, स्पीड मुझे पता है। अगर मुझे दो ओवर एंड और मिनिट एंड को कोइंसाइड कराना है, उन दोनों को पकड़ना है, तो स्पीड मैंने बोल दिया है कि सर मैं ओवर एंड का स्पीड 0 मान के मेरा मिनिट एंड का स्पीड 5.5 डिग्री पकड़ूंगा। ठीक है, तो सर डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि सर 4 एंड 5 के बीच में, 4 एंड 5 के बीच में मेरा ये कब मिलेंगे? ठीक है, ये कब कोइंसाइड होंगे? ठीक है, कोइंसाइड कब होंगे? ये यही क्वेश्चन था। तो मेरा क्लॉक बना लेता हूँ एक सिंपल सा। ठीक है, तो ये डायग्राम थोड़ा सा छोड़ दो, जैसा भी आया है। 4 है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो सर मेरा क्या हो गया, मेरे को पूछा है 4 और 5 के बीच में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके बीच का सो डायरेक्टली हम आंसर बता सकते हैं। क्या बताएंगे? देखो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर यहाँ पे, वो सुनो। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन कितने उनके बीच में ये देखूंगा। तो सर डिवीजन क्यों जानना है? डिवीजन क्यों जानना है? एक डिवीजन है सर, ठीक है, हमेशा एक ही डिवीजन रहेगा सर, ठीक है, ओके। दूसरा चीज मैं देखूंगा कि सबसे पहला कौन आ रहा है, 4 या 5। तो मैं बोलूंगा सर पहले तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो दूसरा चीज मैं देखूंगा कि 12 बजे से लेकर तो 4 बजे तक, मतलब 12 से लेकर 4 तक कितने डिवीजन है भाई, ये मुझे पहले बता दो। 12 से लेकर तो 4 तक के कितने डिवीजन है? सर 4 डिवीजन है। डिवीजन मेरे कितने हो गए सर? यहाँ पे 4 हो गए। मल्टीप्लाइड बाय सर एक एक डिवीजन कितना कितना कवर करता है सर? एक एक सौ सर 30 का होता है, तो 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाय सर मेरा स्पीड कितना है? 5.5 का। इसको सॉल्व करोगे, यही करना है। ठीक है, 4 और 5 के बीच में पूछा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना डिवीजन हो गया? 4, तो 4 इंटू 30 कर लिया। अगर मुझे कोई बोलता था कि 5 to 6 के बीच में बताओ, तो सर मैं पहला कौन आता है? 5। तो मैं 5 तक 12 से 5 तक जाने के लिए क्या होगा सर? 5 डिवीजन होंगे, 5 इंटू 30। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5.5 ये करेंगे और आंसर निकलेंगे। सर मतलब कर क्या रहे हैं? तो 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 5.5 सर कितना होता है? ये होता है ऑलमोस्ट 21.8। 21.8 ये 21.8 क्या है सर? ये तो सर मेरा टाइम है सर। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं सर कि 4 और 5 के बीच में कब मेरा मिलेंगे, तो सर 4:21 21.8 मिनट जो है सर, इस टाइम पे ये वाला मिलेंगे मेरे ओवर एंड मेरा मिनट हैंड एक दूसरे से, मिनट हैंड कोइंसाइड, मेरा कोइंसाइड होंगे। ठीक है, ये मेरे क्या होंगे? दोनों कोइंसाइड होंगे। कब हो रहे सर? 4:21.8 मिनट पे मेरे ओवर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड हो रहे। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि व्हेन हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट बोलेगा तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे सर। सर यहाँ पे भी वही करेंगे क्या? 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5.5। हाँ, जो भी आएगा उसको 5 पॉइंट जो भी लिखोगे उस टाइम पे मेरे ओवर एंड और मिनट हैंड कोइंसाइड होंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आएगा कि व्हेन हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट, तो सर डायरेक्टली डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। स्पीड तो हम फिक्स रखे सर 5.5, या तो बोलो 11/2, तो स्पीड भी सेम हो गया। और डिस्टेंस तो सर कितना हमने डिस्टेंस कवर किया है वही पता करना है, उस हिसाब से हम बता देंगे डायरेक्टली। ठीक है, एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया सर, हम आगे बढ़ सकते हैं अभी। तो अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व कर लेंगे सर। और अगले क्लास में तो सर आप क्वेश्चन करवाए होगे, तब आएगा तब हम और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे सर। तो अभी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया सर। चलो सर एक क्वेश्चन करवा दूं ना, सो दैट हम करके देखें एक बार। हाँ चलो देखते। तो सर ऐसा क्वेश्चन पूछे है कि 6 to 8 के बीच में मेरा वो कब कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, 6 to 8 के बीच में। सर आप 6 to 8 अभी क्यों बोल रहे हैं? सर 6 to 8 में तो सर ये 2 बार कोइंसाइड करेगा, क्योंकि पहले तो मैं 6 to 7 जाऊंगा और देन मैं 7 to 8 जाऊंगा, है ना। हाँ, तो पहले सर हम इसके लिए निकाल लेते हैं, फिर सर हम 7 to 8 के लिए निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट तो सर वही लगेगा ना जो हम पढ़े। हाँ, तो पहले 6 to 7 के लिए निकालते। तो 6 to 7 के लिए जाने के लिए सबसे पहले कौन आया? 6। तो 6 इंटू 30 करेंगे सर, हम 6 इंटू 30 करेंगे डिवाइडेड बाय सर हमारा स्पीड तो हम कांस्टेंट रखे 5.5। ये जो भी आएगा उसको हम 6 और 6 बज के इतने जो आएगा मिनट में सर ये कोइंसाइड करेगा।
डायरेक्ट आंसर है सर, आंसर के पीछे मत भागो भाई, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। आंसर हमें कोई नहीं, हम निकाल लेंगे सर आंसर, हमें कॉन्सेप्ट पता होंगे तो हम निकाल लेंगे सर। सर ये 5.5 अगर अच्छा नहीं लगता होगा तो सर ये इसको 11/2 लिख लीजिए सर, सो दैट तुम्हारा कैलकुलेशन आसानी से दिखे। सर 7 to 8 के बीच में कब आएगा सर? 7 के बीच में सर मैं 7 लूंगा ना पहले, हाँ 7, क्योंकि मैं पहले 7 तक पहुंचूंगा। 7 into 30 डिवाइडेड बाय सर मैं 5.5 तो स्पीड लिख ही रहा हूँ, ये जो आया ये होगा मेरा मिनट में। तो मैं सर 7 बज के ये जो मिनट आएगा उतने टाइम पे 7 से 8 के बीच में मेरे दोनों ओवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। अभी कुछ सर क्वेश्चन मैंने कभी कभी एक एग्जाम में देखा है, क्या पूछता है सर वो, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है सर, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है सर कि इन अ क्लॉक ऑफ 12 hours how many times hour hand and minute hand coincide, ओके। सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन अ क्लॉक ऑफ 12 hours हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। तो सर कितने बार करते होंगे सर? 1 घंटे में एक बार तो मिलता है, राइट सर, हमें पता है 1 घंटे में एक बार मिलता है, तो सर 12 घंटे में 12 बार करेगा ना, 12 घंटे में 12 बार करेगा कि नहीं करेगा? सर नहीं करेगा सर, क्यों सर? मुझे इतना पता है कि सर 11 से लेकर तो 12 बजे के बीच में भी वो कोइंसाइड करेगा 12 बजे, और सर 12 से लेकर तो 1 बजे के बीच में भी वो कोइंसाइड करेगा 12 बजे। मतलब सर क्या हो रहा है, मतलब सर ये 11 से 12 और 12 से 1 के बीच जब मैं जा रहा हूं उस टाइम ओनली एक ही बार सर मेरा वाला ओवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड हो रहा है। इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए सर? बाकी टाइम तो 1 घंटे में एक बार मिलेगा, तो सर ये 11 आंसर आना चाहिए। सर कितना आंसर आएगा सर? 11 आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि बस यही 2 टाइम है जहां पे एक बार मिल रहा है, बाकी हर घंटे में एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा सर? 11 आएगा सर, ओके। सर अगर 24 आवर्स में पूछ लिया तो क्या करेंगे? 24 आवर्स में पूछ लिया तो अगर पूछेगा कि इन अ क्लॉक ऑफ 24 आवर्स अगर पूछे तो क्या सर? 11 तो मेरा 12 घंटे में होता है, सर ये 22 आंसर आएगा सर इसका, ठीक है सर। इसका आंसर कितना आएगा? 22 आएगा। ये डायरेक्टली आपको ना, आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। इन अ 1 डे पूछेगा, इन अ क्लॉक ऑफ 24 आवर्स, मतलब एक 1 डे में पूछ रहा है भाई, वो 1 डे में पूछ रहा है, तो 22 बार होता है, 24 मत आंसर टिक करके आना, ठीक है, 22 ही आंसर लिख के आना है, ठीक है। चलो यहां तक के समझ गया सर हमें। अभी आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाइए सर। आगे का कॉन्सेप्ट है कि व्हेन हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक राइट एंगल टू ईच अदर, सो व्हेन हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक राइट एंगल विथ ईच अदर, मतलब मैं बोल रहा हूं कि 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे मेरे है ओवर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के साथ? तो सर ये कब बनाएंगे सर? ये 3 बजे बनाते हैं क्या? नहीं, 3 बजे बनाएंगे क्या? हाँ या ना बताओ सर। एक तो मुझे पता है सर, बाकी अभी पता नहीं सर। तो सर ये मेरा क्लॉक है सर, अगर मैं बोलता हूँ कि 3 बजे बनाता है क्या? 3 o'clock, तो हाँ 3 o'clock क्या होगा? ये एकदम 12 पे होगा और ये एकदम 3 पे होगा। उस टाइम पे सर मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। तो सर अगर हमें कोई किसी भी टाइम पे पूछता है कि सर 4 और 5 बजे के बीच में, चलो क्वेश्चन लेते हैं वहां से ही सॉल्व करते कि सर अगर मुझे कोई पूछता है कि 4 और 5 बजे के बीच में कब बेसिकली करेगा, तो क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा वही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो सर 4 and 5 के बीच में when hands of a clock make right angle, तो सर अभी देखिए सर यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट क्या है। तो सर मुझे पता है 4 और 5 के बीच में निकालना है, राइट। तो सर कैसे करेंगे? देखो अभी पहले मैं अच्छा सा क्लॉक बना लेता हूँ एक आपके लिए, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। सर यहाँ पे 12 है, सर यहाँ पे 3 होगा, सर यहाँ पे 4 होगा, सर यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे सर 4 है, यहाँ पे कहीं पे 5 होगा, सर यहाँ पे कहीं पे 6 होगा। तो सर ये पूछ रहा है कि 4 और 5 के बीच में, तो सर मेरा मतलब पूर्व अनुमान ये है कि सर कैसे बना सकता है। सर यहाँ पे 4 और 5 के बीच में बनाना है, तो सर जब एक पे अगर कुछ होगा और यहाँ पे कुछ होगा, उस टाइम पे मुझे पता है कि सर ये 90 डिग्री जैसा दिखता है, बट है नहीं, क्योंकि मेरा ओवर हैंड थोड़ा आगे गया होगा, राइट। बट ये दिख तो रहा है सर कि इसी हिसाब से आएगा, तो इसीलिए हमने क्या कर लिया है, ओवर हैंड का स्पीड ही 0 मान लिया सर, और हम सोच रहे हैं कि ये 5.5 की स्पीड में चलेगा। तो सर ये एक पॉसिबिलिटी हो गई कि मेरा इस टाइम पे
90 का एंगल बनाएगा। सर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? सर ऐसा हो सकता है क्या, इसके आगे 3 जा रहा हूं, 1 2 और यहाँ पे सर कुछ 7 होगा, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है, इस टाइम पे भी सर 90 डिग्री बन सकता है क्या? हाँ। तो इसमें मुझे क्या कॉन्सेप्ट पता चला कि 1 घंटे में मतलब इन बिटवीन द एनी 2 आवर्स, 4 से 5 बजे के बीच में या 7 से 8 बजे के बीच में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितनी बार? 2 बार 90 डिग्री है। बट सर निकालेंगे कैसे? अभी देखो, अगर मैं बोल रहा हूं तो 4 से 5 के बीच में, तो सर मैं क्या करूंगा, 4 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय मेरा 5.5। सिमिलरली सर मैं 3 आगे गया था तो 4 + 3, 4 - 1 नहीं, 4 - 3 करना है, क्योंकि 4 - 3 करेंगे कि 4 - 1 करेंगे भाई? कितना करेंगे भाई बताओ जल्दी? 4 - 3 करूंगा। सर 4 - 3 क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो ये 4 है, 90 डिग्री जाने के लिए मुझे 3 एंगल चाहिए ना भाई। 90 डिग्री जाने के लिए मुझे 3 एंगल चाहिए, मतलब इतना एंगल होना चाहिए। या 4 - 1 करूं? बताओ जल्दी, क्या करूं तब आएगा? तो सर 4 - 3 करेंगे। क्यों करेंगे सर 4 - 3? क्योंकि देखो सर ये यहाँ पे है, राइट, 4 पे, और ये 12 पे है, बट मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे बस 3 ही डिवीजन चाहिए, राइट। तो सर मैं 4 - 3 कर दिया, और सर बाद में करूंगा सर 4 + 3, क्योंकि और डिवाइडेड बाय 5.5। इसको सर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर 30 से। तो ये जो आंसर आएगा ये हमारा हो गया सर मिनट। तो कितना आ रहा है सर इसका आंसर? देखो सर थोड़ा सा, तो ये देखो 4 - 3 किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 डिवीजन रखना है, और मैं 3 डिवीजन आगे जाऊंगा, 3 डिवीजन पीछे जाऊंगा, राइट। इसीलिए मैं किया 4 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 5.5। क्योंकि 3 मतलब क्या है सर? 3 मतलब ही तो 90 डिग्री होता है। 3 मतलब क्या होता है सर? 3 × 30 करूंगा तभी तो 90 डिग्री आएगा सर। इसीलिए मैं यहाँ पे 3 माइनस किया और +3 किया है, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। कब 90 का एंगल बनाएगा? तो जो हमारे हमसे कम क्या है, 4 और 5 के बीच में पूछा है, तो 4 सबसे पहले आता है, तो 4 पकड़ लिया। 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 5.5। और सर 1 आवर में तो 2 बार 90 डिग्री बनाता है, तो आगे भी बढ़े तो भी 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 5.5। तो सर 2 टाइम क्या बन गए मेरे? तो एक तो बनेगा 4 बज के मतलब अगर पहले वाले को सॉल्व करते हो तो 4 बज के 5.45 मिनट, ये मेरा मिनट हो गया, और ये मेरा ओवर हो गया। तो 4 बज के 5.45 मिनट में मेरा एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर ये 4 + 30 डिवाइड बाय 5.5 करता हूं मैं, तो कितना हो गया सर? ये 4 + 7 × 30 डिवाइड बाय 5.5, तो ये कितना हो गया सर? ये 38 के आसपास कुछ आएगा, ये नियर भी 38 के आसपास आएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, 38 पॉइंट कुछ 18 कुछ आता है। तो सर ये टाइम क्या हो गया? 4:38.18 मिनट पे मेरा वाला 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सर अब हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं ना इसी तरीके से? हाँ, हम इसी तरीके से किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, मतलब ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सर इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। तो सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन ऐसा है कि पूछा गया है कि मेरे 10 to 11 के बीच में ये कब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सर कॉन्सेप्ट तो सेम है। 10 - 3 90 डिग्री बोला है, 10 - 3 डिवाइडेड बाय 5.5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री हो जाएगा सर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर? ये 7 × 30 डिवाइड बाय 5.5 हो गया सर। ये हो गया सर 38.18 डिग्री हो गया सर, ठीक है। 38 डिग्री नहीं बोलो सर, क्या है सर? ये मिनट है सर, ये है सर मिनट है सर, ठीक है। दूसरा सर, अगर अभी यहाँ पे 10 + 3 करता हूं सर, तो 10 + 3 क्या हो गया सर? 10 + 3 डिवाइडेड बाय 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो सर ये तो हो गया सर 13 मतलब क्या होता है सर? सर ये 12 होता है, उसके बाद में 13 मतलब आगे जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ सर? 1 पे ही तो जा रहा हूँ, मतलब मैं 13 को 1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तो 13 को लिखना है 1 × 30 डिवाइडेड बाय 5.5। सर ये कितना हो गया सर? 35.45 मिनट। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो कि 90 डिग्री का एंगल कब कब बनाएगा? तो सबसे पहले 10 से 11 के बीच में सर ये 10:05.45 मिनट पे एक बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 10 से 11 के बीच में दूसरी बार कब बनाएगा सर? ये 38.18 मिनट पे बनाएगा, 38.18 मिनट पे बनाएगा 10 बज के, ठीक है। तो इस तरह से सर ये 10 से 11 के बीच में 2 बार इस तरह से एंगल बनाएगा। नाउ सर क्वेश्चन जो आता है जनरली एग्जाम में सर, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि इन 12 आवर्स
in a 12 hours, in 12 hours how many times, in 12 hours how many times basically hour and minute hand। आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, बट आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, और कुछ तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है कि इन 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स ओवर एंड मिनट हैंड मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो 12 आवर्स में कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सर? तो सर कितने बार बनाएगा? एक घंटे में सर ये, एक आवर में तो सर ये 2 बार बनाता है, ठीक है। तो सर ये 12 घंटे में तो सर ये 24 बार बनाना चाहिए। सही है क्या सर? नहीं सर, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? सर सेम कॉन्सेप्ट 11 टू 12 के बीच में और 12 टू 1 के बीच में सर ये 2 ही बार बनाएगा सर ये 2 ही बार बनाएगा। मतलब सर ये 11 घंटे में, सर ये 12 घंटे में, सर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक एक तो कैंसिल हो गया, तो सर ये 22 बार बनाएगा। कितने बार बनाएगा? 22 बार बनाएगा। तो 12 आवर्स में 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनाएगा? 22 बार बनाएगा, ठीक है। तो सर अगर कोई पूछे कि इन अ 1 डे मतलब भाई 24 आवर्स हो गया ना, तो 24 आवर्स में कितने बार बनाएगा? तो सर ये 44 टाइम्स बनाता है सर, ये 44 टाइम्स बनाएगा, क्योंकि 12 घंटे में सर ये 22 बार बनाएगा, इसीलिए इन 1 डे 24 आवर्स में 44 टाइम्स बनाएगा सर। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर हमें, तो सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो 44 टाइम्स ये बनाएगा सर। नाउ सर आपने बोला कि 90 डिग्री का, ठीक है सर। अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे कि सर 4 से 5 के बीच में अगर मुझे कोई पूछे कि 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, अभी तो बोल रहे सर राइट एंगल कब बनेगा, अभी बोल रहे हो सर 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री मतलब कितना होता है भाई? 1 डिवीजन। सर 90 डिग्री जब कर रहे थे सब 3 डिवीजन ले रहे, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट लगाएंगे सर, 4 - 1 डिवाइडेड बाय 5.5, इसको सर मल्टीप्लाई कर देंगे सर 30 से। सिमिलरली सर क्या करेंगे सर? 4 + 1 डिवाइडेड बाय 5.5, इसको भी सर मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे। जितना आएगा वो मेरा मिनट हो जाएगा सर। मतलब कि सर जितना आएगा वो मेरा मिनट हो जाएगा। मतलब सर 4 बज के ये जो मिनट आएगा और 4 बज के ये जो मिनट आएगा, इस टाइम पे ओवर एंड और मिनट एंड मेरे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह से करेंगे। 30 डिग्री बोलेगा तो -1 किया है, 60 डिग्री बोलेगा तो -2 करेंगे, 90 डिग्री के लिए तो पता ही है 4 - 3 करते थे सर, और 4 + 3 करते थे। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ गया, कोई भी एंगल पूछे इसी तरह से हम निकाल लेंगे सर। चलो यहां तक के समझ में आने के बाद अभी एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सर अभी एक ऐसा क्वेश्चन आया कि एग्जैक्टली अपोजिट कब होंगे, मतलब मेरा आवर एंड मिनट हैंड मेरा एग्जैक्टली अपोजिट कब होंगे? सर एग्जैक्टली अपोजिट मतलब क्या बोलना चाहते हो? मतलब कि ये देखो, इसमें एग्जैक्टली अपोजिट कब होंगे? तो एग्जैक्टली अपोजिट मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा ओवर हैंड यहाँ पे है तो मिनट हैंड मेरा इधर होना चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट। सर ये भी तो हम कर सकते हैं, क्यों? इनके बीच का एंगल सर 180 डिग्री बनेगा ना। हाँ 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री सर मतलब कितना होता है सर? 6 डिवीजन होता है ना सर। हाँ 6 डिवीजन होता है। मतलब कि अगर मुझे कोई पूछता है कि सर 4 to 5 के बीच में, 4 to 5 के बीच में मेरा कितना, कौन से टाइम पे आवर एंड और मिनट एंड अपोजिट होगा, कौन से टाइम पे आवर एंड और मिनट एंड अपोजिट होगा, तो मैं क्या कर लूंगा सर? सिंपल सा ही तो कॉन्सेप्ट है सर। 4 डिवीजन कितना है सर? डिवीजन सर 6 हो जाएगा। 4 - 6 डिवाइडेड बाय 30 डिग्री, राइट कि नहीं? डिवाइडेड बाय 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा सर 30, डिवाइड बाय 30 डिग्री नहीं सर, डिवाइडेड बाय 5.5 करते हैं सर, स्पीड हम 5.5 ले रहे हैं। और सर एक और क्या करेंगे सर? 4 + 6 डिवाइडेड बाय 5.5 और होल मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री। तो इससे आ जाएगा सर। तो सर ये -2 हो गया, -2 ये वाला सर 4 -2 हो गया। -2 मतलब कहाँ हो गया? तो ये मेरा ये 12 यहाँ पे होगा। -2 मतलब सर ये हो गया 10 तक की। तो -2 मतलब मैं 10 लिख सकता हूँ सर। हाँ क्योंकि ये -2 मतलब देखो ये हम 2 बार पीछे जा रहे हैं, तो ये 10 हो गया। 10 × 30 डिवाइडेड बाय 5.5 लिखूंगा। और ये 4 + 6 कितना हो गया सर? 4 + 6 तो 10 × 30, 10 इंटू ये कितना हो गया सर? 10 × 30 डिवाइडेड बाय 5.5।
सर ये दोनों तो दोनों सेम ही आ गए सर, 4 और 5 के बीच में जो मैं लिखना चाहता हूँ वो दोनों सेम ही आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, तो आवर एंड मिनट हैंड, मेरा एक आवर में एक ही बार एक दूसरे के अपोजिट आएगा, एक ही बार एक दूसरे के अपोजिट आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से निकालेंगे, -6 क्यू किया +6 क्यू है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर। कुछ भी करो आंसर तो एक ही आ रहा था। इससे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि ओवर एंड और मिनट एंड एक ओवर में एक ही बार मेरा अपोजिट जाएगा, और ये टाइम जो आएगा वो आप निकाल लोगे। ठीक है, इसका मतलब सर इन 12 आवर्स में कितना जाएगा सर, 12 आवर्स में सर 12 बार जाएगा ना, फिर 12 आवर्स में 12 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, सोचो थोड़ा। और अनादर मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि इन 24 आवर्स में कितना जाएगा। ये दोनों के दोनों आंसर आप कमेंट डाउन करिए। मैं कॉन्सेप्ट तो सारा बता दिया है, एक बार कमेंट करिए कि सर इन 12 आवर्स अपोजिट सर 11 बार होंगे या 12 बार होंगे। सर इन 24 आवर्स मेरा ओवर एंड और मिनट एंड अपोजिट 22 टाइम्स या 24 टाइम्स होंगे। तो ये आप कमेंट करेंगे और बताएंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मुझे पता चले कि ठीक है आप अंडरस्टैंडिंग आपका बिल्डअप हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया होगा। तो सर यहाँ तक तो हमें पूरा पूरा समझ में आया, आपने क्या क्या बोला। सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ तो क्या बोले, तो 4 to 5 के बीच में When hands of the clock make 0 डिग्री, सर ये तो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है। सर इसको तो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट तो सर हम दो तरीके से कर सकते हैं, जो पहले कॉन्सेप्ट सीखे थे वो, या तो सर 0 डिग्री मतलब क्या हो गया सर, 0 डिग्री मतलब सिंपल सा +-0 ही ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 ही जाना है। तो सर डायरेक्टली हम ये 4 तक आएंगे 12 से। ठीक है, तो ये 4 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय सर 5.5। ठीक है, तो इसी तरह से कर लेंगे। अगर 0 डिग्री पूछे तो भी सेम कॉन्सेप्ट है, सारे जगह पे एक ही कॉन्सेप्ट है। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप भी लिखिएगा और इसका खुद से पहले ट्राई करिएगा, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन पूछा था कि बाय हाउ मेनी डिग्री डज द मिनट हैंड, मैं लिख लेता हूं, बाय हाउ मेनी डिग्री डज the minute hand, by how many degree does the minute hand move in a same direction, move in a same direction, moves in a same direction, moves in a same direction, move in a same direction, move in a same direction in which the hour hand moves by, in which hour hand moves by 28 डिग्री। ओके, सो क्या बोलना चाहता है कि मेरा मिनट हैंड कितना डिग्री मूव किया होगा जब मेरा ओवर हैंड 28 डिग्री मूव किया होगा। सर ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सर क्या आप बोल रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हो। सर मुझे एक सिंपल से कॉन्सेप्ट आपने बताया कि सर एक मिनट में सर मेरा मिनट हैंड जो होता है, एक मिनट में मेरा मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करता है सर। ठीक है सर, तो सर मेरा एक मिनट में सर ये इतना कवर कर लिया सर। सर मेरा ओवर हैंड क्या करता है सर, एक ओवर में सर मेरा ओवर हैंड सर मुझे पता है कि ये 30 डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पता है सर मुझे। ये वाला क्या करेगा सर, कितना हो गया सर बताइए जल्दी जल्दी। और सर ये मेरा मतलब एक ओवर में अगर मैं 60 मिनट लिख लेता हूँ तो 60 मिनट में कितना कवर करता है सर, ये 60 मिनट में एक मेरा मिनट एंड बेसिकली 360 डिग्री कवर करता है। तो सर क्वेश्चन में तो सिंपल ही दिया है, रेशो प्रोपोर्शन लगा ले क्या, मतलब ऐसा बोलना चाहता है कि सर मेरा जब मिनट हैंड, मेरा मिनट की जगह पे मैं मिनट लिख लेता हूँ, मिनट इस तरह से मिनट बाय मिनट कर दूंगा, आवर बाय आवर, और यहाँ पे आवर लिख लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर। मतलब करना क्या चाहता हूँ, तो देखो मुझे पता है कि ये सिंपल सा कि 30 डिग्री मेरा अगर मिनट एंड, मेरा अगर ये 360 डिग्री मिनट एंड कवर करता है तो उस टाइम पे ओवर हैंड 30 डिग्री कवर करता है। तो अभी पूछा है कि मिनट एंड कितना कवर करेगा, तो ओवर हैंड ने कंप्लीट किया है, बोल रहा है कितना, ओवर हैंड ने कंप्लीट किया है 28 डिग्री। ओवर हैंड ने कितना कंप्लीट किया है, बोल रहा है 28 डिग्री, 28 डिग्री। तो सर 360 मिनट 30 और अभी पूछ रहा है कि x और 28। तो सर इसको मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 336 डिग्री।
तो सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व कर पाते थे, बस हमारा कॉन्सेप्ट लगाना था। ठीक है, पहले आपने खुद से सॉल्व किया होगा, फिर मैंने सॉल्व किया, तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, मिनट बाय मिनट करो, आवर बाय आवर करो, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से कर लेंगे। सर अभी हमें बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि किस तरह से क्लॉक का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आप हमें बताइए कि मेरे माइंड में एक डाउट आया है कि सर अगर मैं पूछूं कि 6:41 में कितना हो गया है तो कैसे करेंगे? तो 6:41 में निकालना है। ठीक है, तो सर 1 मिनट तुम, अभी तक तो हमने 640 निकाला, ऐसा निकाला, अभी 1 मिनट ज्यादा का हो गया सर, तो क्या करेंगे सर इसमें? तो इसमें क्या करेंगे, देखो हम इसको कैसे तोड़ेंगे। देखो अभी 640 हो गया, तो देखो हमें पता है कि 6 और 640, चलो पहले 640 बना लेते हैं सर। यहाँ पे ये मेरा 12 हो गया सर, यहाँ पे 3 हो गया सर, यहाँ पे 6 होगा सर, यहाँ पे कहीं 8 होगा सर, मतलब मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ। तो सर मुझे पता है कि इनके बीच में डिवीजन कितना है सर, दो। दो डिवीजन मतलब सर कितना करता है, 2 × 30 60। ओके, तो दो डिवीजन हो गया सर। अभी सर ये 1 मिनट ज्यादा का आया है सर, 1 मिनट का क्या करूं सर, 1 मिनट ज्यादा का आया है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसको इसमें प्लस कर देंगे। पहले तो डिवीजन मैंने कर दिया है, अब ये 41 था, ठीक है, 6:41, तो ये थोड़ा सा आगे तो चला गया सर। तो ये मुझे पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है सर, 6 डिग्री, तो मैं यहाँ पे 6 डिग्री ऐड कर दिया। उसके बाद में मैं करूंगा सर प्लस या माइनस करूंगा सर, और अभी करूंगा मिनट बाय 2, तो ये हो गया 41/2। अभी यहाँ पे +1 करना है कि -1 करना है सर, ये आगे गया था। अभी देखिए सर ये 6 बज रहा था, तो ये थोड़ा सा आगे आया होगा, ये आगे आया होगा तो थोड़ा सा कम होगा, तो मैं क्या यूज करूंगा सर, माइनस करूंगा, जो भी आंसर आएगा। अब देख लीजिएगा ये कितना हो गया, 66 डिग्री। 66 डिग्री मत लिखो सर आप, अच्छा डिग्री लिखना है, क्योंकि सर ये तो हम एंगल ही निकाले, माइनस ये 41/2, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। तो सर इस तरह से सॉल्व करना है कि हाँ, अगर कोई मिनट ज्यादा का दिया है तो इसी में ऐड कर लेना, मतलब 1 मिनट दिया है तो 6 डिग्री, 2 मिनट दिया है तो 12 डिग्री, क्योंकि सर 5 मतलब तो 30 डिग्री होता है, तो हम एक पूरा डिवीजन तो काउंट कर ही लेते हैं, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और मिनट प्लस माइनस मिनट बाय 2 तो हम अप्लाई करेंगे सर, जो भी है यहाँ तक के एकदम समझ में आएगा। 641 हो गया, और एक आध क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए, मतलब 447 पे कितना होगा सर, बताइए सर हमें कि 447 पे कितना होगा। तो सर 447 में तो देखो सर 447 के बीच में तो आता है 5 डिवीजन। ठीक है, 5 डिवीजन हो गया सर, 5 × 30 कर लेंगे सर। 2 मिनट ज्यादा गए हैं सर हम, तो 12 मिनट कर लूंगा मैं, क्यों 12 करूंगा, क्योंकि 2 में 6 दूना 2, और प्लस माइनस कितना हो गया सर, 47/2। सर अभी हमें आप मत बताइए कि सर हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, हमको पता है, हम सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे कि सर क्या आंसर आ सकता था। तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप ही सॉल्व करेंगे और बताइए मुझे। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मिनट भी दिए होंगे तो किस तरह से हैंडल कर लेंगे। सर हमें एकदम अच्छे से सारा चीज समझ में आ गया कि करना क्या है अभी। सर अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बचा होगा तो वो कवर करते हैं, और फिर अगले क्लास में सर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खूब सारे। तो सर एक दो क्वेश्चन देखते हैं और ये वीडियो को एंड अप करते हैं। तो सर एक क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 आर हैंड्स ऑफ द क्लॉक 4 मिनट अपार्ट। तो सर कैसा क्वेश्चन है ये, मतलब पूछ क्या रहा है सर, ये मतलब ऐसा पूछ रहा है कि 9 और 10 के बीच में जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक है, सर हम अभी तक देख रहे थे कि 9 और 10 के बीच में कब मिलेंगे, अभी बोल रहा है मिलेंगे नहीं, 4 मिनट अपार्ट होंगे। तो सर 9 तक पहुंचते टाइम कितना मिनट हो जाता है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है वो देखो सर। 9 यहां से चालू कर रहे हैं तो 12 से 9 में जाने तक 45 मिनट होते हैं। तो ये बोल रहा है सर कब अपार्ट होंगे, अपार्ट होंगे मतलब सर आगे देखना है कि पीछे देखना है, तो अपार्ट मतलब आगे देख लो। ठीक है, या तो फिर बेसिकली आगे या पीछे कैसा भी चलेगा। तो सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 प्लस माइनस 4 मिनट दिया है, 4 मिनट कर लिए, डिवाइडेड बाय हम सर 5, हमारा स्पीड हम लेते हैं 5.5, और इसको सर मल्टीप्लाई, अब ये मिनट ले रहे हो तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री चलता है, तो 6 डिग्री लिखेंगे। तो क्या किए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 एंड हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 4 मिनट अपार्ट। तो सर 9 और 10 बोला, इसीलिए 9 तक जाने टाइम कितना मिनट हो जाता है, 45 मिनट। अभी सर ये अपार्ट बोल रहा है, नीचे आगे या पीछे, तो प्लस माइनस 4 कर दिया इसमें, और सर हम मिनट के लिए कर रहे हैं इसीलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री कर लिया, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, और डिवाइडेड बाय हमारा स्पीड, तो सर अब हम 5.5 ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ओवर एंड को हम 0 मान रहे हैं उसका स्पीड, इसीलिए मैनिपुलेशन करके हमने 6 की जगह पे 5.5 किया है। जो भी टाइम आएगा उसी टाइम पे मेरा हैंड्स ऑफ द क्लॉक क्या होगा, 4 मिनट आगे या पीछे होगा। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, बट यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अभी एक और क्वेश्चन बचा है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं कि 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट ईच अदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। तो सर इसमें क्या पूछा है कि दो 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट ईच अदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, मतलब
कि सर अगर मैं 12 to 1 के बीच में जाता हूँ तो सर ये 12 बजे हैंड्स ऑफ द क्लॉक मिलता है और 12 से 1 के बीच में सर ये कभी नहीं मिलता है, ये मुझे पता है, हम सीखे। तो सर ये टोटल हो गया 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट तक तो सर ये नहीं मिल रहा है एक दूसरे से, क्योंकि 12 बजे मिल गया था, 12:0 पे एक दूसरे को मिल गए थे। फिर 12 बजे से लेकर तो 1 बजे के बीच में ये कभी नहीं मिले। अभी सर ये 1 बजे से 2 बजे के बीच में कब मिलेंगे? अगर मैं वो निकाल लेता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ उसके साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा हाँ। तो सर ये 1 और 2 के बीच में कब मिलेंगे? 1 to 2 के बीच में। तो सर डायरेक्ट शॉर्टकट ले लेते हैं ना, क्या है 1 से 2 के बीच में, सर ये 30 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5.5 कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया सर? 30 मतलब ये 60 डिवाइडेड बाय 11 हो गया सर, है ना, 60 डिवाइडेड बाय 11 लिख सकता हूं मैं। तो सर ये टोटल टाइम कितना हो गया ये बता दीजिए, सिंपल सा एक बार, टोटल टाइम कितना हो गया भाई? तो देख लो, 60 डिवाइडेड बाय 11 कर दिया मैंने, तो टाइम कितना हो गया सर टोटल? तो ये हो गया सर कि 60 मिनट प्लस 60/11, 60/11 इतने मिनट के बाद में मेरे दो हैंड्स ऑफ द क्लॉक हमेशा मीट करते हैं। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या है सर? तो सर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा हुआ है। तो इसका जो हम मतलब लिखते हैं, तो इसको ऐसा लिखते हैं कि 60/11 को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये होता है 65 5/11 मिनट, 5/11 मिनट। तो 65 5/11 मिनट के बाद में टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक हमेशा मीट करते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप याद नहीं रखना है, मतलब ये स्टैंडर्ड है तो ठीक है, हमारे माइंड में आ जाता है कि 65 5/11 मिनट के बाद हैंड्स ऑफ द क्लॉक हमेशा मीट करते हैं, बट निकालते कैसे वो भी कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्लॉक के ऊपर, सारा एक एक चीज देखेंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में।